दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तांत्रिक का शैतानी खेल। अमन जब 4 साल का था, उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी श्याम ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए श्याम ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। श्याम एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को शाम को ईमेल मिला। उसका तबादला रामगढ़ में किया गया और उसी रात उन्हें रामगढ़ के लिए रवाना होना था। शाम ने बड़ी मिन्नतें करके और वादे करके अपने बेटे अमन को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ पहुंचने पर वहां का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाता हुआ अमन यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। अमन को खुश देखकर श्याम के नए सेक्रेटरी रमेश के मुंह से निकल गया कि आपसे पहले अफसर ने ये अपने बच्चों के लिए पार्क बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने रमेश को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन श्याम के मुंह से वह निकल ही गया जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। श्याम बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उसका, उस पार्क बनाने वाले अफसर का। तभी अचानक अमन का पैर फिसल स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए श्याम बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में अमन को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि श्याम ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं मिला। श्याम ने अमन को बंगले में ले जाकर बेड पे लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद अमन फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने श्याम को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी थी। श्याम की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। श्याम ने गार्ड को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना अमन को भी जंगल दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह से उसने अमन को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में श्याम ने रमेश और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर श्याम ने वह सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, रमेश, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? रमेश ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया। इस बात पर श्याम सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबाकर मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्यरात्रि के वक्त में किया। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर हथौड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तो उसकी बेटी की लाश पूल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया। श्याम ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी रमेश बोला कि उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक की छुट्टी दे दी थी। पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी और दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भाग गया। वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उसका उपचार चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक की बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है।
इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद रमेश बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। श्याम ने कहा, रमेश किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा। और चुनौतियों से तो मैं आज तक भागा ही नहीं। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शाम को अपनी नहीं पर अमन की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि अमन को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे वो तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शाम ने रात के खाने के बाद अमन को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शाम के मामा सोनू से फोन करके मदद मांग लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड्स की थी। शाम गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा शाम की आंखों ने देखा था उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड की लाश गेट के पास ही पड़ी थी। शाम ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से अमन के कमरे में पहुंचा, पर अमन अपने बेड पे नहीं था। शाम उसे आवाज देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शाम की आवाज सुनकर रमेश अपने कमरे से बाहर निकला। शाम ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलकर अमन को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर से बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर अमन एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। रमेश कांपती आवाज से बोला, जॉन, वो प्रेत आत्मा शाम को देखकर हंस रही थी, मानो वो अमन को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शाम की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठकर अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और अमन उसकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपटकर सो रहा था। उसके बाद शाम ने सोनू को फोन करके कुछ देर बात करी। फोन रखने से पहले सोनू सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। श्याम अमन के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक कर आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। श्याम ने एक रात के लिए पंडित जी के पास अमन को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने काम में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने घर जा चुके थे। श्याम की हिम्मत देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और एक सेक्रेटरी रमेश भी रुका था। शाम ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शाम ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मार के उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर बस बांध के रखना है। उसके बाद ही उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने रमेश का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और रमेश ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक श्याम ने एक बंदूक की गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और सोनू जॉन को उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में श्याम ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिसमें जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर ही मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपनी कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। रमेश ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? श्याम ने जवाब दिया कि तुमने ही बताया था।
कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर नाम लिखा था जॉन। बस मुझसे रहा ना गया और मैंने वह किताब पढ़ी जिसमें अमर होने का राज लिखा था और यह भी लिखा था कि बुरी आत्मा को कैसे वश में करना है। किताब से पढ़कर मैंने यह योजना बनाई और जॉन की आत्मा को शांति मिल गई। अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।